Hello everyone, welcome back to my channel Life Patterns Channeling. This is Pooja. Happy मकर संक्रांति to everyone. तो आज मैं अपनी चैनलिंग स्टार्ट करूँगी विद दिस ब्यूटीफुल सन. इतना सुंदर है ना ये, सो ब्राइट, बहुत सुंदर लग रहा है. आई फेल्ट लाइक शेयरिंग इट विथ लाइक यू पीपल. मुझे लगा कि मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँ. बहुत सुंदर है. तो चलिए शुरू करते हैं आज की चैनलिंग. सो टुडेज चैनलिंग वुड बी लाइक, मैं किसी ऐसे इंसान से बात कर रही हूँ, लाइक ग्रुप ऑफ पीपल, जो लोग के अंदर बहुत सादगी है, बहुत ही सादगी है. भले आप अंदर से बहुत चुलबुले हैं, मतलब बाहर से, लेकिन जो कि आपके बाहर में रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन अंदर से आप बहुत एक शांत व्यक्ति है. यू आर अ वेरी शांत टाइप ऑफ पर्सन. बहुत शांत है आप. तो ये ऐसा है कि शायद आपका एक कोई पर्सन के साथ इंटरेक्शन हुआ है, या पास्ट में या प्रेजेंट में, जो कि आपके बाहरी तरफ की जो एनर्जी है, जो कि आपकी बबलीनेस है, उसको देख के शायद उन्होंने कुछ जजमेंट्स रखा हो आपके बारे में. शायद उनको इनिशियली लगा होगा कि आप शांत हो, लेकिन विथ टाइम जैसे आप उनके साथ थोड़ा कंफर्टेबल होना स्टार्ट कर दिए. जनरली आपका नेचर ऐसा है कि वंस यू गेट कंफर्टेबल आप बहुत बबली होना स्टार्ट कर देते हो. इट्स नॉट इन अ रॉन्ग वे, बट अंदर से आपका एक जो चाइल्ड लाइक बिहेवियर है वो शायद बाहर आना स्टार्ट हो जाता है. लेकिन एक्चुअली में आप बहुत कंट्रोल किस्म के इंसान हो, बहुत शांत टाइप के इंसान हो. तो मुझे लगा कि जैसे ही आप इस इंसान के साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो गए ना, आपका जो अंदर का चाइल्डनेस है, जो चाइल्डिश नेचर है, वो थोड़ा बाहर आने लगा. एंड दिस पर्सन स्टार्टेड जजिंग यू. तो शायद इनके फैमिली में इनके फैमिली में शायद लोगों का या स्पेसिफिकली कोई एक जेंडर का एक रोल इनके माइंड में सेट हुआ है. जैसे कि ये शायद ऐसे इंसान हैं जो कि सोचते हैं कि शायद लड़कियों को ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, वेरी स्ट्रक्चर्ड काइंड ऑफ पर्सन, या लड़कों को ऐसे ही बिहेव करना चाहिए काइंड ऑफ. दो उनकी मॉडर्न थिंकिंग है, लेकिन अंदर से ये बहुत स्ट्रक्चर्ड है कि ऐसा ही होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, लड़की को ऐसे नहीं चलना चाहिए, लड़कों को ऐसे नहीं चलना चाहिए, जो भी है. तो शायद इन्होंने आपके आउटर सेल्फ को लेके बहुत जज किया, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि आपकी मोरालिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है. एक्चुअली में आप बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मोरालिटी के इंसान हो. अब बाहर से जो चाइल्डिश नेचर है वो जस्ट एक ऊपर का परत है, लाइक दैट एल्यूमिनियम फॉयल, लेकिन अंदर में आप एकदम ही एक अलग इंसान हो. तो उनको लगा कि शायद आपके अंदर में सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है, या शायद आपकी मोरालिटी, संस्कार उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है. उनको ऐसा लगा होगा. लेकिन विथ टाइम ऐसा तो कुछ ऐसा तो कुछ हुआ होगा, ज़रूर हुआ होगा कि कोई टावर मूवमेंट आया होगा, या कुछ ऐसा हुआ होगा जिसमें कि आपने अपनी जो मोरालिटी है, जो आपके संस्कार है, जो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको आपने पोर्ट्रे किया होगा, उसको आपने दर्शाया होगा. एंड उसके बाद ये व्यक्ति ना शॉक में आ गए हैं. उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि आप ऐसे, कभी वो सोचे थे आप ऐसे इंसान तो नहीं थे, आप तो वैसे इंसान हैं. क्योंकि उन्होंने आपको आपके बाहरी तरफ की जो कैरेक्टर है ना, जो कभी कभी बाहर आ जाता है आउट ऑफ एक्साइटमेंट, उसको लेके उस चीज़ को लेके इसने आपको जज किया था. लेकिन एक्चुअली में जब आपका अंदर वाला जो ट्रू सेल्फ जब बाहर आया ना, और उसके हिसाब से जब आप सिचुएशन को नाप तोल के जब उसी के हिसाब से जब आपने एक्ट करना शुरू किया, तब उसको जाके आपके कैरेक्टर, आपके ट्रू सेंस के बारे में पता चला है. एंड दिस पर्सन इज़ लाइक शॉक्ड. उनको लगा था कि आप दूसरे किस्म के इंसान हो. उनको पता ही नहीं था कि आप तो वैसे हो ही नहीं. अब ऐसा लगता है अगर इनके साथ आप, शायद ऐसा था कि उनको लगा था कि आप मर्यादा का कुछ मर्यादा नहीं मानते हो, कुछ बाउंड्रीज़ नहीं मानते हो, अब तो कुछ भी कर देते हो, ऐसे टाइप का उन्होंने सोचा होगा.
लेकिन आप एकदम बिल्कुल ही अलग किस्म के इंसान निकल के आ गए। तो उनको अभी लग रहा है कि उन्होंने जो जजमेंट्स आपके बारे में रखे थे वो बिल्कुल ही गलत थे, वो तो है ही नहीं, आप तो वैसे है ही नहीं। तो आपके तरफ उनका जो रिस्पेक्ट है ना वो बढ़ रहा है। लेकिन हालात उन्होंने आपको जज करके, शायद जब उन्होंने आपको अप्रोच किया था, इफ़ इट्स अ रोमांटिक सिचुएशन, शायद उन्होंने जब आपके साथ इंटरेक्शन किया था तो शायद उनका, क्योंकि आपको बहुत नेगेटिव वे में, नेगेटिव लाइट में उन्होंने देखा था, तो उन्होंने शायद आपको अप्रोच ही गलत किया था। शायद मोर काइंड ऑफ वो आपको फिज़िकली थोड़ा अप्रोच कर रहे थे, एंड दैट्स वाई यू काइंड ऑफ हैड टू पुट दैट बाउंड्री। एक टाइम के बाद इनिशियली तो आपको समझ में नहीं आ रहा था, बिकॉज आप सोच रहे थे, आप तो लोगों को इन अ गुड वे ही लेते हो, लेकिन पता नहीं था कि वो आपको जज कर रहे हैं। तो इट वॉज लाइक ही और शी वॉट एवर वॉज जजिंग यू एंड काइंड ऑफ टेस्टिंग योर बाउंड्रीज, पुशिंग यू। तो फिर इसके लिए आपने उनसे बात करना बंद कर दिया है, या तो फिर आप सेपरेशन या नो कांटेक्ट में चले गए हो। एंड उसके बाद यू आर नॉट लाइक, आपने अपने बाउंड्रीज टोटली स्ट्रॉन्ग कर दिए, क्योंकि आपको पता है कि जैसे उन्होंने आपको गलत वे में जज किया है, तो अगर आप अपने बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो ये जो इंसान है, ये इनका आपके तरफ डिसरिस्पेक्टफुल जो बिहेवियर है वो कभी चेंज नहीं होगा। और उनको इनिशियली लगा था कि शायद आप ऐसे ही ऐसे कर रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है, कुछ दिन ये तो आप कर ही नहीं पाओगे, आप तो वैसे इंसान हो, आप तो वैसे इंसान हो। लेकिन आपने वो कर दिया, क्योंकि एक्चुअली में तो आप अंदर से वही हो ना, आपकी मोरालिटी स्ट्रांग है, आपके अंदर में जो स्ट्रेंथ है वो तो आपको पता है कि आपकी वैल्यूज़ कितनी स्ट्रांग है। तो अभी उस पर्सन को पता चल रहा है कि एक्चुअली में क्या है, आप क्या हो आप। तो ऐसे विद द सन, जो मैंने आपको इस रीडिंग के पहले में ही दिखाया है ना, कि कुछ क्लैरिटी मिल रही है उनको। लाइक टैरो में जो सन कार्ड होता है ना, वो तो क्लैरिटी को दर्शाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है उनको कुछ कुछ साफ, जैसे कोई कोहरा साफ हो रहा है, जैसे एक फॉगनेस का एक, मतलब वो कोहरा का जो ब्लैंकेट था, जो चादर था, वो हट रहा है, और सन का लाइट अंदर से निखर के आ रहा है कि अंदर से आप कितने प्योर हो, कितनी सादगी है आपके अंदर में। एंड विद दिस, एज इफ दिस, जो इस पर्सन ना इनिशियली आपको नेगेटिव वे में जज नहीं किया था, आपको नॉर्मल वे में ही जज किया था इन हाई रिगार्ड्स। लेकिन क्योंकि आपका चाइल्डिश नेचर इतना, इनोसेंस इतना ज़्यादा था कि वो सोचे कि शायद आप नेगेटिव वे में हो, नेगेटिव वे में आपको जज कर लिया। लेकिन फिर अभी ऐसा लग रहा है कि फिर से अब वो अट्रैक्टिवनेस बढ़ रहा है, एज इफ लाइक अंदर की जो पावर है उससे वो बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो ये खिचड़ी फैला दी है ना, इतना जो रायता फैला दिया है, जो खिचड़ी पका ली है, उससे अभी आपका रिश्ता कैसे सुधरेगा ये उनको पता नहीं। एज इफ वो आपके बाउंड्री में घुसना तो चाह रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि कैसे आपको अप्रोच करें, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने क्या किया है। लेकिन ये इंसान के अंदर में इतना ईगो है, मतलब ईगो है, लेकिन ये इंसान ये ईगो लोगों के सामने में इस ईगो को दिखाते नहीं है, बहुत हम्बली बिहेव करते हैं, एज इफ कि उनके पास तो ईगो है ही नहीं। शायद ये बहुत, मतलब समाज में इनके थोड़ा बहुत क्या, मतलब अच्छा खासा इज्जत होगा, लोग इनको बहुत इज्जत करते होंगे, और शायद इसीलिए अपने ईगो को दिखाते नहीं हैं, थोड़ा हम्बल वे में बिहेव करते हैं। लेकिन अभी उन्होंने आपको नेगेटिव वे में जज करके इतना जो रायता फैला दिया है, उनको अभी नहीं, और अभी आपके एक्चुअल सेल्फ से मिलने के बाद उनको सब कुछ क्लियर हो रहा है, एंड दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, लाइक वेरी वेरी अट्रैक्टेड, मतलब काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड। मतलब अब ऐसा पता चला ये मैंने क्या कर दिया, एज इफ उनको लग रहा है ये मैंने क्या कर दिया, अब मैं इसको कैसे ठीक करूँ। एज इफ एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको बहुत पसंद करते थे, लेकिन फिर उनको लगा कि आप वैसे नहीं हो जैसे, मतलब इन्होंने आपको सोचा होगा, तो आपका एक गलत ही नेचर पोर्ट्रे हो गया है। लेकिन फिर से आप पता चल रहा है कि एक्चुअली में आप वही हो जैसा उन्होंने पहले सोचा था। इट्स लाइक रिवर्सल, कुछ शिफ्ट्स आ रहे हैं। तो फिर इन्होंने इसीलिए आपको, मतलब उस नेगेटिव चीज़ के चलते इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी कि शायद आप वैसे नहीं हो जैसे इन्होंने आपको सोचा होगा।
तो अब क्या हुआ है कि ये फिर से आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं और उनको पता नहीं, और मतलब उनको पता है कि वो ढूंढ के भी ऐसे इंसान मतलब ढूंढ के भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकते, ढूंढ के भी आपके जैसा दूसरा कोई को मिल नहीं सकता है उनको, अगर इफ़ यू आर इन रोमांटिक रिलेशनशिप और कोई स्पेशल पर्सन के बारे में सुन रहे हो तो लाइक उनको पता है कि ढूंढ के भी आप जैसा कोई नहीं मिल सकता। यू आर लाइक दैट यूनिक काइंड ऑफ पर्सन, जो बाहर से अलग है, अंदर से तो एकदम पूरा एकदम मतलब इतनी सादगी, इतनी प्योरिटी मिलना मुश्किल है, इतनी लॉयल। मतलब आपको और सेल्फ, उनको लगा था कि आपके अंदर में तो सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं, आप तो एक पीपल प्लीजर हो, तो इसीलिए आपको ललचाने की भी कोशिश किया होगा इन्होंने, मतलब लेकिन आप अपने मतलब मोरालिटी और वैल्यूज़ पे एकदम खरे उतरे हैं। लाइक उनको पता चला है कि आप तो अंदर से मतलब देवी हो या देवता, मतलब कोई भगवान, मतलब वो ऑरा, मतलब एकदम वो डिवाइन ऑरा है आपके अंदर में, और ये ऑरा अब कहीं और मिल ही नहीं सकता है। यू आर वन एंड यूनिक, और ये क्लैरिटी अब उनको मिल रही है। सो लाइक दे वांट टू कम टू यू, लेकिन उनको पता नहीं है कि कैसे आए, अब किस मुंह से आए और इस चीज़ को कैसे ठीक करें। लाइक एज इफ़ दे आर स्टॉकिंग, बहुत स्टॉकिंग एनर्जी है, एज इफ़ दे आर स्टॉकिंग वेरी हार्ड। देखना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, कोई चांस है क्या, उनको सेकेंड चांस मिल सकता है क्या, बिकॉज दे वांट लाइक दे वांट कम टू यू, कैसे भी करके दे वांट कम टू यू। लेकिन ऐसा है कि वो अपने ईगो को डाउन करके या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट को हम करके वो नहीं आ पाएंगे, वैसा तो कर ही नहीं सकते हैं। इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोगों का बहुत दिन से बात नहीं हुआ होगा, अगर ये कोई रोमांटिक पर्सन के लिए आप सुन रहे हैं, तो दे आर लाइक बहुत सारे जो डेटिंग ऐप्स है उसमें रजिस्टर कर रहे हैं टू सी इफ़ यू आर ऑन दिस डेटिंग ऐप्स और नॉट। तो ऐसा तो बहुत मतलब ये बहुत ये ही मतलब ये एक ऐसा चीज़ है कि मैं क्या बोलूँ, लाइक वो ऑब्सेस्ड भी है, वो पागल भी है, लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ नहीं उड़ाना चाहते हैं, आपकी तरफ आना भी है, आपके जैसा कोई मिलेगा भी नहीं, एज इफ़ लाइक वो तो मतलब अगर वो डेटिंग भी कर रहे किसी को, किसी के साथ मतलब रोमांटिकली इन्वॉल्व भी हो रहे हैं, लाइक इट्स ऑन अ सरफेस लेवल, एज इफ़ आप उनके दिमाग में बैठे हुए हो, मतलब टेलीपैथिकली आप उनके साथ कनेक्टेड हो, एज इफ़ लाइक मतलब एज इफ़ लाइक मतलब वो बाहर से तो किसी के साथ हंस के बात कर ले, फ्लर्ट कर ले, कुछ भी है, कुछ भी कर ले, लेकिन उनको पता है कि दिमाग से आप उनके साथ कनेक्टेड हो, ऐसा लग रहा है कोई रेड थ्रेड है आप दोनों के बीच में जो कनेक्टेड है, भले आप दोनों बात ना करो, लेकिन कुछ है आप दोनों के बीच, इसको वो डिनाई नहीं कर सकता है। तो ऐसा है कि मतलब वो जानते हैं कि वो कितना भी किसी से बात कर ले, वो मेंटली आपको रिप्लेस नहीं कर सकता, वो दिमाग में ना आपके साथ आर्ग्यू करते रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि आपको अप्रोच कैसे करें। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक्शन तो वो लेंगे, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी आने वाले हैं, बट उनको आपके कैरेक्टर के बारे में जो ये क्लैरिटी मिली है ना, इससे आपको एक डिवाइन ऑरा में देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई एक अलग ही टाइप का इज्जत, लाइक हाईली रिस्पेक्ट, मतलब बहुत इज्जत आपके लिए उभर रहा हो दिल में। मतलब उनको लग रहा है कि इतनी बड़ी गलती मेरे से हो कैसे गई कि मैं पहचान नहीं पाया। एज इफ आप जानबूझ के उनके साथ, मुझे तो लगता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप जानबूझ के इनके साथ चाइल्डिश बिहेव कर रहे थे, क्योंकि आपको लग रहा था कि ये इंसान चाइल्डिश है, तो आप उनको मिरर कर रहे थे, या कुछ तो ऐसा हुआ है, इसीलिए इस रिश्ते में ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप की है जो क्लियर नहीं हुआ। तो ये सेपरेशन में ना उस चीज़ की हीलिंग हो रही है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर आउट हो रहा है आप दोनों के बीच में। तो ये ऐसा है कि ये इंसान मतलब इनका सोच के वजह से, क्योंकि आप दोनों जो दो पर्सन है ना, वो दोनों एकदम अलग टाइप के, अलग जॉनर के इंसान हो। लाइक ये एक अलग टाइप के सोचते हैं, आप एक अलग टाइप के सोचते हो, तो आपने क्या किया, इसके सोच को ही
आप वो जैसे सोचते हैं ना, आपको पता चल गया कि आपका उनका सोच ऐसा है, आपको लगा होगा ऐसे, तो आपने क्या किया, वैसे ही रिएक्ट किया। लेकिन उनका सोच ऐसा नहीं था, शायद अंदर से ये भी थोड़े डिफरेंट टाइप के इंसान हैं। तो इनको लगा कि अच्छा आप ऐसे टाइप के इंसान हो तो मैं भी ऐसे बिहेव करता हूँ। तो दोनों ने ही दोनों के ट्रू सेल्फ को बाहर आने नहीं दिया। लेकिन इस सेपरेशन से दोनों का ट्रू सेल्फ बाहर आ रहा है कि आप दोनों के अंदर, ईगो तो आपके दोनों के अंदर में ही है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन आप दोनों हम्बल वे में बिहेव करते हो। बिकॉज ऐसा हो सकता है आप भी कोई अच्छी पोजीशन में हो, आपका भी बहुत मतलब समाज में कोई इज्जत है, मतलब अगर अगर आप स्कूल में हो या सॉरी कॉलेज में हो तो एडुकेशन में आप बहुत अच्छे होंगे, हाई अचीवर होंगे, ये पर्सन का भी ऐसा ही है। या जॉब करते हो तो अच्छे खासे पोजीशन पे हो, वॉट एवर इट इज़, या इफ वॉट एवर अपने लाइफ में आप काफ़ी रिस्पेक्टफुल पोजीशन होल्ड करते हो। अगर आप एक होम मेकर हो तो शायद ये है कि आपका फैमिली में एक रिस्पेक्ट है, तो इनका भी है, मतलब इज़्ज़त, लोग आपको बहुत इज़्ज़त करते हैं। तो यू पीपल हैव दैट रिस्पेक्ट, बट वो आप हमको पता है, हम दोनों को ही पता है कब इज़्ज़त को ये सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो में बदल जाता है। तो आप क्या करते हो, लोगों के सामने में हम्बल वे में बिहेव करते हो। तो ये हम्बलनेस दिखाते दिखाते आप दोनों ने एक दूसरे को कहाँ पे डिसरिस्पेक्ट, कहीं पे भी तो डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। एंड इससे क्या हुआ कि आप दोनों का जो ईगो ट्रिगर हो गया है। एंड उसके बाद ईगो ट्रिगर हो जाने के बाद एक टावर मूवमेंट आया है, जिससे कि आप दोनों सेपरेट हो चुके हो। और इस सेपरेशन में जो साइलेंस क्रिएट हुआ है, इससे आप दोनों को पता चल रहा है कि आप दोनों का ट्रू सेल्फ क्या है। बिकॉज आप, मुझे लगता है दोनों ही पर्सन बेग भी नहीं कर रहे हो, चेज भी नहीं कर रहे हो, दोनों पर्सन ही अपने जगह पे एकदम स्थिर हो। एंड दोनों को दोनों के बारे में क्लैरिटी मिल रही है, पता चल रहा है अच्छा ये इंसान ऐसा नहीं है, ऐसा इंसान ऐसा है। तो मुझे लगता है इसमें तो कोई डिवाइन पर्पस तो है, ऐसे ही कोई इंसान हम लोग के लाइफ में आके ऐसे हम लोग को ट्रिगर नहीं करता है। कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, एज इफ ऐसा भी हो सकता है कि ये इस पर्सन के साथ ऐसा जो सिचुएशन है ना, ये मल्टीपल टाइम्स हुआ होगा आपके साथ। सो ये पर्सन कुछ तो है, एंड लाइक देयर इज़ अ इंटेंसिटी आई कैन फील। अब अगर ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है, कुछ एक इंटेंसिटी है आप दोनों के बीच में, ये और ये जो चीज़ हो रहा है ना आप दोनों के बीच में, ये शब्दों में नहीं है, लाइक वर्ड्स में नहीं है, एक्शन में नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है फिजिकल वर्ल्ड में, 3D में, लेकिन अंदर ही अंदर आप दोनों को ही पता है क्या हो रहा है। एज इफ मैं बोली ना, एक मेंटल कनेक्शन है, टेलीपैथिक कनेक्शन आप दोनों को पता है, इसीलिए आप दोनों शायद मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। मतलब एज इफ आप बात तो कर लोगे किसी के साथ, लेकिन आपको पता है आप किसी के हो, और उनको भी ऐसा ही लग रहा है कि वो बात तो कर लेंगे किसी के साथ, मतलब एज इफ मैं मूव ऑन तो कर सकता हूँ लेकिन मैं नहीं कर सकता, बिकॉज समवन, ये जो मेरे पार्टनर है, मतलब जो भी है, वो दे आर नॉट लेटिंग मी गो। बट आपने किसी तरीके से एक दूसरे को कंट्रोल करके नहीं रखा है, नो वे, आपने कुछ भी नहीं किया है कंट्रोल करने लायक, एज इफ यू आर फ्री येट यू आर टायर्ड। मतलब ये कनेक्शन भगवान ने, ये जो बंधन है ना, ये भगवान का है, आपने बांध के रखा ही नहीं, इन्होंने भी आपको बांध के नहीं रखा। शायद आप दोनों जब रिलेशनशिप में थे, या रिलेशनशिप शायद आपने जिस इंसान के साथ कभी मिले भी नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे आपका कहीं कोई मतलब डेटिंग ऐप तो मैं नहीं बोलूँगी, ऐसे ही कोई वर्क इवेंट में, या फिर कोई स्कूल का कनेक्शन होगा, या फिर कोई सीनियर हो सकता है आपका, या फिर कोई दूर के रिश्तेदार से आप मिले होंगे इनके साथ, मतलब थोड़ा बहुत कनेक्शन है, उसी से आप दोनों का बात स्टार्ट हुआ था, ऐसा हो सकता है। उसके बाद धीरे धीरे जब आप खुलने लगे थोड़ा सा, और वो भी खुलने लगे थोड़ा सा, तो ये थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ चला गया। और उसके बाद जो हुआ वो तो आपको पता ही है क्या हुआ, जो मैं अभी आपको बोली। सो इट्स लाइक अ डिवाइन कनेक्शन, कुछ है जो विथ टाइम बाहर आएगा। लेकिन मतलब ये आप, ऐसा लगता है कि आपने ना इनके जो एक मतलब स्पिरिचुअलिटी को मतलब ट्रिगर किया है, और इन्होंने भी आपकी स्पिरिचुअलिटी को ट्रिगर किया है। लाइक आप दोनों ही मतलब एक दूसरे, मतलब आपने शायद अपने कंसाइंस को देखा, मतलब अपने आप को जाना, इस रिलेशनशिप में आने के बाद अपने आप को जाना। और इन्होंने भी आप मतलब ये आपके साथ बात करने के बाद ऐसा लगता है कि अब खुद को जाना है। तो फिर ऐसा है कि उनको लगता है कि आपके साथ
ये रिश्ते में आने के बाद, या आपके साथ आने के बाद, आपके साथ बात होना स्टार्ट होने के बाद, भले आप उनको ट्रिगर करते हो लेकिन आप उनको एक बेहतर इंसान बनाते हो। लाइक आपके साथ लॉन्ग टर्म अगर वो सोचे, जो कि वो सोच रहे हैं, तो अगर आपके साथ वो लॉन्ग टर्म सोचे तो टाइम के साथ वो एक बेहतर इंसान बनेंगे। और आपको भी ऐसा लगता है कि शायद जिस सेक्टर में आप अपने आप को पुश नहीं कर रहे थे, ये पर्सन ऐसे ट्रिगर करता है आपको कि आपको इंडिपेंडेंट बनाने पे मजबूर करते हैं, ताकि आपको शायद वो चीज़ नेगेटिव लगे आपको इनिशियली, लेकिन बाद में जब इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हो तब आपको पता चलता है कि इसका पर्पस क्या है। सो इट्स लाइक मैं बोली ना, एक कुछ तो है जो आप दोनों को पता है लेकिन कोई बता नहीं रहा है, और दोनों के, क्योंकि आप लोगों ने एक दूसरे को दूसरे तरीके से परसीव किया था। तो जब अब क्लैरिटी आ रही है ना, आप दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चल रहा है कि अच्छा मैंने इनको मिसजज किया है, कहीं तो आपने भी किया होगा। तो अभी ऐसा लगता है कि धीरे धीरे इनिशियली एकदम हाई इंटेंसिटी के साथ तो आप दोनों कनेक्ट नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे विथ रिस्पेक्ट आप दोनों कनेक्ट होंगे। जब फिर से आप दोनों कनेक्ट होंगे ना, देयर विल बी रिस्पेक्ट फर्स्ट, क्योंकि इनको पता चल गया आप क्या हो और आपको भी पता चल गया ये क्या है। तो क्योंकि और आप दोनों को बहुत इज्जत करोगे, और उसी इज्जत से ये रिश्ते की बुनियाद फिर से शुरू होगी। विद द सन देयर इज़ अ क्लैरिटी। तो आज की चैनलिंग यही है, और अगर आपको मेरी चैनलिंग रिजोनेट हो, जिसके लिए भी ये है, तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहिए और मुझे ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू।